नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कार्बनिक रसायन का, जिसका नाम था एल्कोहल, फिनोल, और ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल का सूत्र हमने बताया था ROH, और फिनोल का सूत्र ये फेनिल रिंग और यहाँ पर जुड़ जाए OH, और ईथर का सूत्र था ROR। ये ईथर। लास्ट टाइम हमने इसको एल्कोहल के नामकरण की विधि पर इसको कंप्लीट किया था। जैसे एल्कोहल के नामकरण की विधियां चल रही थी, 3 विधियां मैंने बताई थी। एक सामान्य विधि जिसे रूढ़ विधि भी कहते हैं, जो 2 नंबर विधि थी कार्बिनोल विधि, और 3 नंबर IUPAC विधि। यानी जो नामकरण की विधियां हैं वो देखिए। नामकरण की विधि, तीन बताई थी। नंबर 1 विधि रूढ़ या सामान्य विधि। नंबर 2 कार्बिनोल विधि। कार्बिनोल विधि। और नंबर 3 IUPAC। तो लास्ट टाइम हमने इसको रूढ़ विधि को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड कार्बिनोल विधि। विद्यार्थियों, ये दोनों जो विधि है, तो ये कार्बिनोल विधि इम्पोर्टेंट है और ये IUPAC विधि तो इम्पोर्टेंट है ही। एग्जाम में इन दोनों विधियों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, या तो IUPAC विधि से पूछेगा या फिर कार्बिनोल विधि से। एक यौगिक देगा आपको और ये कहेगा इस यौगिक का कार्बिनोल विधि में नाम लिखिए, या फिर इस यौगिक का सामान्य या रूढ़ विधि में इसका नाम लिखिए, या फिर ये कहेगा कि इस यौगिक का IUPAC विधि में नाम लिखिए। तो ये है 3 विधि जिसमें हमने ये कंप्लीट कर ली। आज स्टार्ट करते हैं कार्बिनोल विधि। तो कार्बिनोल विधि स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 2 नंबर विधि है कार्बिनोल विधि। कार्बिनोल विधि। तो देखो कार्बिनोल विधि में किस तरह से नाम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए कार्बिनोल विधि को, इस विधि में किसी एक यौगिक का मान, किसी एक यौगिक का नाम स्वेच्छा से माना जाता है। यानी इस विधि में किसी एक यौगिक का नाम स्वेच्छा से माना जाता है तथा अन्य यौगिकों का नाम इसी आधार पर किया जाता है। किया जाता है। फिर देखिए इस विधि में
स्वेच्छा से एक यौगिक का मान या नाम माना गया है और वो यौगिक कौन सा है, यानी इस विधि में स्वेच्छा से, यानी यहाँ पर देखिए इस विधि में स्वेच्छा से इस विधि में स्वेच्छा से CH3OH को कार्बिनोल कहा गया है या कार्बिनोल माना गया है। इस CH3OH को क्या माना गया है, कार्बिनोल। क्या माना गया है, कार्बिनोल। तो ये है एक कार्बिनोल विधि, यानी इस विधि में किसी एक यौगिक का नाम स्वेच्छा से, और वो यौगिक कौन सा है, कार्बिनोल, ये CH3OH माना जाता है तथा अन्य यौगिकों का नाम इसी आधार पर किया जाता है। और इस विधि में जो स्वेच्छा से किसको आधार बनाया गया है, CH3OH को, यानी CH3OH को क्या कहते हैं, कार्बिनोल। इसको कार्बिनोल कहते हैं, CH3OH को क्या कहते हैं, कार्बिनोल। और अन्य यौगिकों का नाम इस आधार पर किया गया है। तो इस विधि में ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बिनोल विधि में किसे आधार बनाया गया है। तो कार्बिनोल विधि में किसे आधार बनाया गया है विद्यार्थियों, कार्बिनोल विधि में CH3OH को क्या माना गया है, कार्बिनोल, और इसे क्या माना गया, आधार। इस कार्बिनोल विधि का आधार कौन है, CH3OH, यानी CH3OH को क्या कहेंगे, कार्बिनोल। अब इसको समझिए, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो CH3OH है, इसको ध्यान से देखिए, इस कार्बन से OH जुड़ा है, यानी ये कार्बन है, और इससे कौन जुड़ा है, OH। और इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने OH के साथ एक बंध बना रखा है, तो बाकी कितने बंध बनेंगे, 3 बंध, क्योंकि कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी। ये लीजिए, अब कार्बन के साथ कौन जुड़ते हैं भाई, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन होता है, तो ये लीजिए 3 हाइड्रोजन, यानी यही है CH3OH, यानी CH3OH। अब इतने को क्या कहते हैं, कार्बिनोल। यानी आप लोगों को ये देखना है कि कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा है। ये जो इतना पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर, इस कार्बन से लेकर यहाँ तक, इतना जो पोर्शन है वो क्या है, कार्बिनोल। ये क्या है, कार्बिनोल। ये है कार्बिनोल। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, इतना कार्बिनोल है तो हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप कह सकते हो कि CH3OH को क्या कहते हैं, कार्बिनोल। अब देखो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है, लिखते जाएंगे और समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, तो यहाँ पर आप इसको देखिए, इस कार्बन से डायरेक्टली ये OH जुड़ा है, इतने को क्या कहते हैं, कार्बिनोल। अब देखो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो हाइड्रोजन का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी 3 हाइड्रोजन है। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, CH3OH। तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। ये भी क्या है, कार्बिनोल। तो यहाँ पर मेनली आप लोगों को ये देखना है कि OH इस कार्बन से जुड़ा है। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ CH3OH। अब देखो CH3OH को कार्बिनोल विधि में क्या कहते हैं, तो पहले सबसे छोटा एल्कोहल लिया है जिसके अंदर कार्बन की श्रृंखला 1 कार्बन की है,
तो CH3OH को क्या कहते हैं? कार्बिनोल। CH3OH को तो क्या कार्बिनोल ही कहते हैं, तो इसका तो नाम क्या हो गया? कार्बिनोल विधि में कार्बिनोल। अब देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल। अब मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया, CH3CH2OH। इसका देखिए, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये जो इतना पोर्शन है, इतने को क्या कहते हैं? कार्बिनोल। अब इस कार्बिनोल के अलावा जो भी जुड़े हैं, चाहे फेनिल समूह हो, चाहे एल्किल समूह हो, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि मान लो ये R जुड़े हैं, यहाँ पर ये देखिए CH2OH, यानी इस OH के साथ में देखो एक कार्बन आ रहा है OH के साथ में, इसको क्या कहते हैं? कार्बिनोल। यहाँ पर देखिए CH3OH, अब 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन लिखे हमने क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरी की है, तो इसको कार्बिनोल कहते हैं। अब देखो एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, कार्बन की श्रृंखला 2 कार्बन की हो गई। अब देखो ये जो एक कार्बन डायरेक्टली OH के साथ जुड़ा है, इसको OH के साथ में लेना है, और ये क्या हो गया? कार्बिनोल। ये क्या हो गया? इतना कार्बिनोल, ये इतना कार्बिनोल है। अब जो बचा है उस एल्किल समूह की पहचान कर लीजिए और नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या बनेगा? अब देखो इतना तो कार्बिनोल है, तो ये क्या है? ये कौन सा एल्किल समूह है? ये है मेथिल। ये कौन सा भी एक कार्बन वाला एल्किल समूह कौन सा है? ये मेथिल। नाम हो गया मेथिल, और ये बचा क्या है? कार्बिनोल। तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल। फिर एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3CH2OH। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये इतना क्या है? ये इतना कार्बिनोल है, क्योंकि OH से ये कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 किस में आ गए? कार्बिनोल, यानी इतने का नाम कार्बिनोल है। तो बचा कौन सा है? ये जो बचा हुआ पार्ट है, यानी CH3 CH2 कौन सा एल्किल समूह होता है? एथिल। तो इसका नाम है एथिल, और इसको कहते हैं कार्बिनोल। नाम हो गया एथिल कार्बिनोल। नाम क्या हो गया? एथिल कार्बिनोल। एथिल कार्बिनोल। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि विद्यार्थियों रसायन विज्ञान में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त करोगे, स्थायित्व को प्राप्त करोगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। मोर प्रैक्टिस इज़ मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप इसके नाम लिखोगे, उतना ज़्यादा क्या मिलेगा? आप लोगों को स्थायित्व मिलेगा। तो इसलिए एग्जाम्पल करवाते हैं बहुत सारे, ताकि कोई डाउट न रहे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 4 नंबर एग्जाम्पल, CH3CH2OH। इसका नाम देखिए, 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला 4 कर दी मैंने। अब देखो ये इतना क्या है? इतना तो कार्बिनोल है, इतना तो कार्बिनोल। अब ये देखो कौन सा है? CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन वाला एल्किल समूह कौन सा होता है विद्यार्थियों? प्रोपिल होता है। नाम हो गया इसका प्रोपिल कार्बिनोल। नाम हो गया प्रोपिल कार्बिनोल। तो इसका नाम है प्रोपिल कार्बिनोल। प्रोपिल कार्बिनोल। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया प्रोपिल कार्बोनोल। इसलिए इस तरह से आप ये जो कार्बन की संख्या है इसको आप बढ़ाते जाइए और नाम लिखते जाइए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन।
और यहाँ पर जोड़ दिया OH। तो यहाँ पर देखिए ये इतना पोर्शन क्या है, ये इतना कार्बिनोल है, ये इतना कार्बिनोल है। तो बचा जो एल्किल समूह है 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला एल्किल समूह कौन सा होता है, ब्यूटिल। और ये क्या है, कार्बिनोल। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटिल कार्बिनोल। इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटिल कार्बिनोल, ब्यूटिल कार्बिनोल। तो ये देखिए एग्जाम्पल हमने 1 2 3 4 5 किया। अभी 2 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। इस 6 नंबर एग्जाम्पल में देखिए CH3OH। ये देखिए यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसको आप किस में ले लीजिए, इसे यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया। यानी ये जो OH के साथ डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है, इतना क्या हो गया, कार्बिनोल। ये इतना क्या है, CHOH क्या आ गया, कार्बिनोल। अब देखो एक CH3 ऊपर जुड़ा है, एक CH3 ऊपर जुड़ा है, यानी ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, यानी 2 मेथिल जुड़े हैं। कार्बिनोल कार्बन से 2 मेथिल जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बिनोल कार्बन, यानी इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है। तो यहाँ पर लिख दिया मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से एक CH3 ऊपर की तरफ, दूसरा इधर, तो 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो 2 हो गए। अगर आप अपन इसको इस तरह से लिखें, मेथिल, मेथिल लिख दिया, क्योंकि ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, और इसको क्या कहते हैं, कार्बिनोल। ये लिख दिया मेथिल कार्बिनोल, ये लिख दिया हमने मेथिल कार्बिनोल। अब देखो मेथिल की संख्या कितनी है, एक मेथिल ये रहा और एक मेथिल ये, 2। तो 2 के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, डाई। तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल कार्बिनोल। ये इसका क्या हो चुका है, कार्बिनोल, डाई मेथिल कार्बिनोल इसका नाम हो चुका है। और एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, CH3OH। इसका नाम देखिए यहाँ पर सिंपल है, ये कार्बन से OH जुड़ा है, इतना कार्बिनोल है। ये जो मैंने रेड कलर से इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कार्बिनोल है। अब देखो 1 मेथिल, 2 मेथिल, 3 मेथिल जुड़े हैं, 3 के लिए एक शब्द आता है ट्राई, और तीनों कौन से हैं, मेथिल। नाम हो गया ट्राई मेथिल कार्बिनोल, नाम हो गया ट्राई मेथिल कार्बिनोल। ये इसका कार्बिनोल विधि में नाम हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए कितने एग्जाम्पल कर लिए हमने, इतने। और भी एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि अभी कुछ एग्जाम्पल बाकी है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, CH3 CH2 CH3। एग्जाम्पल ये
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH CH2 CH3OH। और एग्जांपल देखिए, CH3 CH, यहाँ पर लिखा C2H5 और यहाँ पर लिख दिया CH3OH। और एग्जांपल देखिए, C2H5, फिर कार्बन यहाँ पर C2H5, यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर लिख दिया OH। और दो एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने फेनिल समूह जोड़ दिया CH2OH। यहाँ पर एग्जांपल 2 की बात करें तो ये लीजिए, ये लीजिए। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये लीजिए। इन एग्जाम्पलों को क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखिए इसके नामे लिखते हैं। तो देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसको आप लोग ये देखिए, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे? कार्बिनोल। अब बाकी को पहचान कर लीजिए। ये देखो कौन सा एल्किल समूह है? एथिल। और ये वाला मेथिल। अब देखो एथिल आ गया, मेथिल आ गया, तो पहले कौन सा लिखें? पहले एथिल लिखें या फिर मेथिल? तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एथिल में क्या आता है? एथिल में आता है ई, अंग्रेजी वर्ण वाला। एथिल को ऐसे लिखते हैं ETHYL, एथिल। और मेथिल को लिखते हैं METHYL। तो यहाँ पर देखो M आ रहा है और यहाँ पर E आ रहा है। तो पहले क्या लिखोगे? एथिल, मेथिल, और ये बचा वो क्या है? कार्बिनोल। ये एथिल जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, और ये इतना क्या है? कार्बिनोल। नाम हो गया एथिल मेथिल कार्बिनोल। नाम हो गया एथिल मेथिल कार्बिनोल। यहाँ पर देखिए ये भी एथिल है और ये भी एथिल है, और ये इतना क्या है? कार्बिनोल। अब दो एथिल जुड़े हैं, नाम हो गया डाई एथिल कार्बिनोल। क्या नाम हो गया? डाई एथिल कार्बिनोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जुड़ा है एथिल C2H5, शॉर्ट में लिखा गया है। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, C2, हाइड्रोजन 2 और 3 5, तो इसको एथिल को इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है। ये एथिल हो गया, ये मेथिल, ये भी मेथिल। तो पहले कौन आएगा? एथिल। पहले कौन आएगा? एथिल। अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, एथिल। फिर देखो दो मेथिल है, तो दो के लिए कौन सा शब्द है? डाई। फिर आएगा मेथिल, डाई मेथिल कार्बिनोल। डाई मेथिल कार्बिनोल। यहाँ पर देखिए ये भी एथिल, ये भी एथिल, और ये भी एथिल। नाम हो जाएगा, ये इतना कार्बिनोल था और ये भी इतना क्या है? कार्बिनोल। 1 2 3, तो ट्राई एथिल कार्बिनोल। नाम हो गया ट्राई एथिल कार्बिनोल। ट्राई एथिल कार्बिनोल। यहाँ पर देखिए इसको, ये इतना क्या है? कार्बिनोल। ये इतना क्या है? ये इतना कार्बिनोल है। तो बचा क्या है? ये जो कौन सा ग्रुप है इसको बोलते हैं फेनिल। नाम हो गया फेनिल, इतना क्या है? कार्बिनोल। नाम हो गया इसका फेनिल कार्बिनोल।
फेनिल कार्बिनोल। फेनिल कार्बिनोल, यहाँ पर देखिए 1 और 2 दो जुड़े हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कोई नाम नहीं होता है, हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करता है कार्बन की। तो यहाँ पर 1 फेनिल 2 फेनिल, तो डाईफेनिल, और ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, कार्बिनोल, नाम हो गया डाईफेनिल कार्बिनोल, डाईफेनिल कार्बिनोल। यहाँ पर देखिए मेथिल, और ये इतना क्या है, कार्बिनोल, ये क्या है, फेनिल, ये मेथिल फेनिल। अब देखो मेथिल में तो आता है एम, मेथिल में क्या आता है, METHYL, मेथिल, और यहाँ पर फेनिल किस, ये जो इसकी स्पेलिंग है ये होती है इस तरह से PHENYL, फेनिल। तो यहाँ पर आ रहा है P, यहाँ पर M, तो पहले M आता है या P, तो पहले आता है M, तो नाम हो गया मेथिल। तो मेथिल कितने हैं, 2, तो डाईमेथिल फेनिल, और इसके लिए कार्बिनोल, नाम हो गया डाईमेथिल फेनिल कार्बिनोल। तो कार्बिनोल विधि हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, सभी एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।